सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उतने ही शानदार तरीके से आज आप लोगों ने अपना पेपर किया होगा। पेपर करने के बाद में जो पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि आज मैंने कितने प्रश्न है वो सही किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और सटीक जो आपके आंसर किए हैं इस पेपर की, इसके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण के दौरान आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लेंगे और देखिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन वो सही किए हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो पहले शुरू करते हैं अपने आज का यह पेपर, और पेपर में हम सारी बातें करते चलेंगे। अगर समय रहा तो हम अपने पास एक जो कट ऑफ है ना, अनुमानित कट ऑफ, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम केवल अपने प्रश्नों के सीधे आंसर बात करेंगे, है ना। तो पहले प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, तो मैं सीधे आंसर बताता हूँ। तो मार्गव्य जो होता है, मार्गव्य जो होता है वो होता है आपके पास तत्पुरुष समास। सप्ताह जिसमें गणित होती है वो दिग्गु होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ, बहुब्रीही होता है। नीलगाय आपके पास क्रमधारी होता है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पॉलीग्लोट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो कई भाषाएं जानता है, तो आपके पास मेनी लैंग्वेज हो जाता है। एवियरी, जो अवियरी होता है वो आपके पास जो पक्षी वगैरह होते हैं उनसे संबंधित होता है, तो ये रहा आपके पास लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स होता है। एवराइज की बात करें तो वो आपके पास एक पर्सन जो बहुत ही लालची होता है धन के लिए, वो होता है। और एलिक्सिर एक अपने पास जादुई जो पोषण होता है, वैसे इसको अमृत भी कह सकते हैं, तो ये होता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास ये, इसमें अगर अपन बात करें तो इसका आंसर आपके पास हाउ फुलिश ऑफ मी टू आस्क फॉर मनी, यानी अपने पास असर्टिव सेंटेंस है, उसका जो एक्सक्लेमेटरी है वो ये होता है। इसमें बात करें तो आपके पास जो सत्य वचन, जो सत्य कथन है ना, वो आपके पास कौन सा हो जाएगा? एक तो ये जो क्या है, असत्य पूछ रहा है भाई, तो विषय संधि विच्छेद के लिए वर्णों को पुनः मूल रूप में नहीं लिखते, ये गलत है भाई। इसके अलावा दूसरा अपने पास जो गलत है वो ये हो जाता है, एक व्यंजन को दूसरे स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता नहीं, ये नहीं कहलाता। तो बी और जो सी है, बी और जो डी है वो आपके गलत आंसर होते हैं, असत्य ये हो जाएगा भाई। अच्छा, इसमें बात करें एकत्र का विलोम शब्द क्या होता है? विकीर्ण होता है। क्या होता है भाई? विकीर्ण होता है। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की जो बात है ना, इसमें 8 नंबर में अगर अपन बात करें तो क्या आएगा? फर्टाइल के पहले आप इनफर्टाइल लिखो, पेनिट्रेबल के पहले इम्पेनिट्रेबल कर दो, एक स्तंभ के पहले अन लगा दो और इंगेज के पहले डिसएंगेज लगा दो, डिस लगा दो। इसके बाद में इसमें बात करेंगे तो इसमें केवल ए आएगा, ए यूजफुल मेटल हो जाता है। इसके बाद में इसमें बात करें तो कौन से शुद्ध रूप है भाई इसमें? तो देखो कालिदास में ली छोटी आती है, निरीक्षक में री बड़ी आती है, तो ये गलत है, ये गलत है। इमारत ठीक है, निरोग अपने पास अभी बात करते हैं, और पीताम्बर भी गलत है क्योंकि पी बढ़ाता है। अब जो निरोग है इसको जब अपन ऐसे लिखते हैं निरोग, है ना, तो निह रोग वो होता है ना, तो इसलिए अपने पास इसको क्या है कि जब इसको जोड़ते हैं तो वो ये विसर्ग हटाते हैं तो ये नी बन जाता है। तो आपके पास बी और सॉरी सी और डी कहाँ पे? ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रमवाच्य कौन सा होता है? जिसमें क्रम प्रधान वाक्य होता है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, ये इसका आंसर होने वाला है भाई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्या है? विच ऑफ दीज आर एंटोनिम्स ऑफ द ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है नीरस, ये भाई इसका एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द पूछते हैं। तो चेयरफुल का मतलब पर्सन और ब्राइट का मतलब भी प्रसन्न होता है, तो इसके बी और डी इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे बात करें अनुच्चर कौन होता है? तो अनुच्चर बियरर होता है, अनुदेशक इंस्ट्रक्टर होता है, अधीक्षक देखभाल करने वाला होता है, अन्वेषक इन्विजिलेटर होता है, तो ये सही है। पुनर्जीवित में कौन सा उपसर्ग है? तो पुनर् आपके पास उपसर्ग हो जाता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को हल कर लेते हैं, तो इसमें अगर थोड़ी सी आगे चल लेते हैं भाई, तो आपके पास क्या हो जाएगा? अग्नि को आप कृषाणु कहते हैं, अरण्य अटवी होता है, किरण मरीचि होता है और कपड़ा वसन होता है। यहाँ पे बात करेंगे तो क्या है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास नहीं होता है, तो अनबिलीवेबल होता है। और एक होता है इनक्रेडिबल, आश्चर्यजनक भी होता है, तो अमेजिंग भी होता है, तो ए और सी जिसमें ये करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें बाद में बात ये करते हैं, यहाँ पे इसमें क्या दिया? जिसके साथ ठगी की गई हो वो प्रताड़ित होता है, जो कहीं से लौट कर आया वो प्रत्यागत होता है, जिसका प्रचार किया गया हो वो प्रचारित होता है, क्या है? जिसका प्रचार किया हो प्रचारित होता है, जिसे फैलाया गया हो वो प्रसारित होता है। अगर इसे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है अपने पास असर्शन और रीजन दिया हुआ है।
तो असर्शन है ऑल फेयरी टेल्स आर फेबल्स, नहीं, ऑल अपने पास जो फेयरी टेल्स होती है ना, परियों की कहानी, वो आपके पास फेबल्स नहीं होती है, नैतिक कहानियां नहीं होती है सभी, तो ये गलत है। फेबल्स कैन हैव एनिमल्स कैरेक्टर, बिल्कुल, फेबल में अपने पास जानवर पात्र हो सकते हैं जो इंसानों की तरह बात करते हैं, वो तो ये सही है, ए गलत और आर सही है, तो यहाँ पे ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास ये हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें आपके पास ये बहुत सरल है, मुंह पकड़ना मतलब बोलने से रोकना होता है भाई, है ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, नहीं आप गलत हो सर, रुको, तो वो बोलने से रोकना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, रूपा वाज हैप्पी टू रिसीव अ लेटर। अब किसी से अपने को कुछ मिलता है ना, तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आ जाएगा फ्रॉम, ये आंसर हो जाएगा। इनको अपने को क्या करना है, फाइंड द सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें आपके पास सबसे पहले ये आ जाएगा, इसके बाद में 2 नंबर पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेना भाई, ए क्या है, डी और बी, ये इसमें है भाई, ये डी और बी इसमें, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो तत्कालिक शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो भाई ये प्रत्यागत है भाई, प्रत्यागत अशुद्धि है इसके अंदर। और इसमें बात करें संलिप्त, तो इसमें सम प्लस लिप्त इसका करेक्ट आंसर होना है। इसमें बात करें कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये एक बात बता देता हूँ, जब आप कॉम्प्लेक्स 2 सिंपल सेंटेंस को मिला के कॉम्प्लेक्स बनाते हो तो उसमें टेंस परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शी केप्ट ऑन आस्किंग व्हेन हर मदर विल रिटर्न, कि उसकी मम्मी कब आएगी, उसने पूछना जारी रखा जी। अणु क्या होता है, अणु कण होता है भाई, अणु पीछे होता है, अभय आपके पास निर्भीकता होती है, उभय दोनों होता है, तो ये देख लेना आप लोग। अच्छा, इसके बाद में अपने पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 27 आएंगे ना, दोनों सामने सामने, तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है भाई, लेकिन ये पेपर थोड़ा लेवल वाला भी बनने वाला है, मैं बताऊंगा। देखो, अंक का क्या अर्थ नहीं है, देखो अंक का शरीर भी होता है, भाग्य होता है, संख्या होता है, स्फटिक और अपने पास खंडन नहीं होता है, तो देख लेना। आदमी बसे सोना कसे लोकोक्ति का अर्थ क्या हो सकता है, तो इसमें अपने पास क्या है, साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख होती है, और मनुष्य के चरित्र और सोने के गुण की पहचान तुरंत नहीं होती है, तो ये हो सकते हैं बी और ई, तो बी और ई अपने पास ये रहा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें बात करें तो क्या दिया हुआ है, इसमें पारिभाषिक शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। इसमें देखो, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, प्राथमिकता होता है, तो प्राथमिकता अग्रदाय नहीं होता, अग्रदाय होती है अग्र राशि, है ना, पहले जो राशि दी जानी होती है ना, अपने जिसको कहते हैं कि वो साई जी ने बोला, हाँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य मैं बता देता हूँ, धोबी ने कपड़े अच्छे धोए भाई, ये इसका करेक्ट आंसर है, मतलब शुद्ध शब्द यही, शुद्ध वाक्य यही है। अच्छा, 24 और 29 में बात कर लेते हैं, क्या फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ। पैसिव फॉर्म की बात करें, रिक्वेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर सेकंड फॉर्म को अपन पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे मुकेश महेश है, वो एक वचन है, तो ये हो जाएगा भाई। निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है भाई, सकर्मक क्रिया जिसके बारे में एक ऑब्जेक्ट आता है, कर्म आता है, मैं खेल रहा है, क्या फुटबॉल, जो क्या का आंसर है ना, आता है, तो ये हो जाएगी। नौकर पानी भरता है, क्या भर रहा है, पानी भर रहा है, तो ये भी है। वह पढ़ रहा है, नहीं। इसके अलावा कुआं भरता है, नहीं। वह खेल रहा है, नहीं। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, तो आपके पास ए और बी कहाँ पे है, ये रहे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30, हाँ करें तो क्वेश्चन आपके 30 में गणित शुरू हो जाती है, तो गणित के आंसर मैं एक बार सीधे वैसे बता देता हूँ आपको, क्योंकि गणित मुझे भी टफ लगती है भाई, आप लोगों के लिए, है ना, तो कोई बात नहीं, मैं इसके सीधे आंसर बता देता हूँ। इसमें आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5:3, ये इसका आंसर करेक्ट होना है। चलिए मैं सीधे वैसे बताते चलता हूँ। 31 नंबर प्रश्न में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास कितना, 500 दक्षिण पूर्व, ये करेक्ट आंसर है भाई। कौन सा, 500 मीटर दक्षिण पूर्व। अगर 32 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो इसमें आपके पास आ जाएगा 8%, और इसके बाद में 33 में बात करें तो इसमें आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है ना, 3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने पास 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो इसमें आपके ऑप्शन सी है, ये आपके करेक्ट आंसर होता है भाई, तो ये देख लेना। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो नक्की जिला आपको पता है कहाँ, माउंट आबू में है। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी करनी माता का मंदिर देशनोक में है, तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ। इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 37 में, तो इसमें सबसे पहले कार्य काल बताते हुए क्या है, काल क्रमानुसार करना है, तो सबसे पहले आए थे अजय राज के बाद में हुए थे अर्णोराज के बाद में हुए थे विग्रहराज, और विग्रहराज के बाद में होते हैं अपने पास राव राय सिंह, तो ये देख लेना भैया आप लोग। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो 38 है ना, इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं।
इसमें बात करें तो आपके जो क्वेश्चन है वो क्या है, देश में 25 उच्च न्यायालय है, बिल्कुल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 212 में प्रावधान है कि सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। देखो आपके पास जो यह ऑप्शन गलत है भाई, क्यों गलत है, क्योंकि इसमें अपने पास जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना उसकी नियुक्ति होती है, लेकिन अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो देखिए मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होता है, ना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश है, तो ये गलत है। उच्च न्यायालय के ये 62 वर्ष है भाई, तो ये भी गलत है। तो आपके पास ऑप्शन ए और बी सही है, इसमें अपने पास ए और बी सही है, ए बी सी नहीं सही है। आप लोगों ने ज़्यादातर ने यही किया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो 39 जो क्वेश्चन है वो आपके पास हो जाता है, डीडवाना झील आपके पास यहाँ पे डीडवाना कुचामन में है, बालसमंद झील सॉरी जयपुर में नहीं है, ये तो अपने पास यहाँ पे बालसमंद है जोधपुर में है, रामगढ़ जयपुर में है, लूनकरण बीकानेर में है। तो ये तो सरल प्रश्न है भाई। अच्छा इसके बाद में बात करें सूची अपने पास 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल प्रश्न है भाई। चूरू फोर्ट है वो अपने ठाकुर कुशाल सिंह जिन्होंने चांदी के गोले दागे थे। जैसलमेर किला राव जैसल का है। जयगढ़ जिला अपने पास जयगढ़ आमेर की बात करें तो स्वजय सिंह लोहागढ़ सूरजमल संबंधित है भाई। तो ये भी बहुत ही सरल कैटेगरी में रखूंगा मैं इन प्रश्नों को। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 की थोड़ी सी बात बताएंगे भैया आप लोगों को। अगर 41 के जो आंसर की बात करें तो इसमें आपके पास ऑप्शन बी कहाँ पे है, ये 3 आएगा भाई। इसमें क्या आएगा भाई, इसमें 3 करेक्ट आंसर है। अगर मैं 42 की बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा MQU, ये रहा आपके पास सी ऑप्शन जो है ना वो MQU इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर 43 की बात करें तो 43 में आपके पास जो आंसर आएगा GBN JMZ और जो सी ऑप्शन है ना ये करेक्ट आंसर है इसका। अच्छा एक अपने पास 44 की बात करें तो इस 44 की बात करेंगे तो आ जाएगा 150 ml 150 लीटर भाई, ये इसका आंसर करेक्ट होना है। अच्छा 45 की बात करेंगे तो इसमें आपके पास 45 में आ जाएगा 165, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। और अपने पास 46 की बात कर लेते हैं, कुछ कंप्यूटर मशीन है, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो इसमें अपने पास क्या है, न तो अपने ये इसका थोड़ा सा गलत है भाई, इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपके पास अपने पास दोनों कौन क्या है, ये न तो निष्कर्ष सही और न ही अनुसरण करता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं 46 के बाद में 47 की। अच्छा 47 अपने पास इस तरीके से है तो 47 का भी बताएंगे आप लोगों को। तो इसके आगे आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है भाई, ए के सामने 2 आंसर आने वाला है, बी के सामने आपके पास 4 होने वाला है, सी के सामने अगर अपन बात करें तो सी के सामने 3 ही रहने वाला है भाई, सी के सामने 3 रहने वाला है। और साधारण ब्याज की बात करें तो ये आपके पास आ जाता है, ये रहा। तो ये आपको देख लेना भाई, इसमें अपने पास करेक्ट आंसर। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो ये भी आपके पास इसी तरीके से है, तो मैं एक बार वैसे ही बता देता हूँ। 48 में अगर अपन बात करें तो आपके पास ए के सामने 3 आ जाए, ए के सामने आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई, ए के सामने 3 आएगा, बी के सामने 1 आएगा, और सी के सामने अगर अपन बात करें तो 2 आएगा, तो सी के सामने 2 देख लेना, और डी के सामने आपके पास 4 ऑप्शन आ जाता है। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा, डी करेक्ट आंसर हो जाता है, देख लेना भाई। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, अपने पास ICCR की बात करें तो ये अपने 1950 में क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था, 1950 में किया गया है। मारवाड़ हितकारिणी की अगर अपन बात करें पुनर्गठन कब हुआ था, तो पुनर्गठन आपके पास 90s में हुआ भाई। अब इसके बाद में बात करते हैं 16वीं शताब्दी में किसने पद्मावत की रचना करी, तो आप जानते हो मलिक मोहम्मद जायसी ने करी है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया, नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा कारण के रूप में, ठीक है। चांदी का उपयोग बिजली के तार बनाने में नहीं होता, बिल्कुल नहीं करते हैं भाई, क्यों नहीं करते, बहुत महंगी पड़ती है। चांदी एक कुचालक है इस कारण से ना, बिल्कुल नहीं, चांदी एक सुचालक है भाई, लेकिन महंगी होने के कारण इसका प्रयोग नहीं करते। तो एक तो सही है और आर गलत है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। 43 में बात करें तो क्या है, कक्षा में कथन क्या दिया हुआ भाई, शिक्षक ने कक्षा में घोषित किया कि अगले माह के प्रथम शनिवार को परीक्षा होगी। पूर्व धारणा क्या है, विद्यार्थी उस दिन तक परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं, पर विद्यालय उस दिन खुला रहेगा। दोनों अंतर्निहित है भाई, इसमें अपने पास क्या हो जाती है, दोनों अंतर्निहित है, दोनों बिल्कुल अंतर्निहित है आपके पास। तो चलिए इसके बाद में बात करते हैं, क्या दिए गए कथनों को पढ़े और उनके निर्णय के बारे में बात करते हैं। सभी लड़कियां छात्रावास में रहती हैं और 20% लड़कियां खेलों में भाग नहीं लेती हैं। तो इसमें अगर अपन बात करें 53 में तो कोई भी अपने पास नहीं है, इसमें न तो निष्कर्ष सही और न ही अनुसरण करता है। चलिए फिर
अच्छा यदि वायु को, इसमें मैं सीधे आंसर बता देता हूँ इसको अपने, क्या अग्नि इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है भाई, जैसे वायु को आकाश कहा जाता है, आकाश को जल कहा जाता है, जल को अग्नि कहते हैं, तो पीने के लिए अपन अग्नि पिएंगे। हाँ अग्नि पियाओ सर। अच्छा 56 की बात करें तो 56 में आपके आंसर आ जाएगा 5:115। क्या आने वाला है, 5:115 करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। हाँ इसके बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई आपके पास, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करें। तो इसमें मैं सीधे आंसर बता देता हूँ 57 में CDBA। क्या आंसर आ जाएगा भाई, CDBA कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ना। इसमें यूपीएस का अनुमोदन की बात करें तो ये आपके पास कब हुआ था, 2024 में, अगस्त 2024 में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव सितंबर 2024 में, रतन टाटा का निधन अक्टूबर 2024 में, मनमोहन सिंह का निधन दिसंबर 2024 में हुआ है। तो ये देख लेना भाई आप लोग अब। अच्छा इसके बाद निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। विचार वाले प्रश्न मैंने बहुत करवाए हैं आप लोगों को। अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, कौन सी चल रही है पता है क्या, CET 2000 अलग से CET 2026 के नाम से बहुत ही काम के प्रश्न, ऐसे वाले प्रश्न है उसमें मैंने बनाए हैं भाई। अब ऐसे वाले प्रश्न पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। इसके बाद क्या, राजस्थान क्षेत्रफल में इसबगोल, इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ जिससे क्या है कि अपने समय वेस्ट ना हो। इसका आंसर हो जाएगा A और B, ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। सबसे उपयुक्त कथन सुने तो राजस्थान क्षेत्रफल में ये सही है। मेथी उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। देश में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य नहीं है। देश में कच्चे तेल के नहीं, बिल्कुल आपके पास A और B दोनों सही होते हैं। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं, सम्मिलित करना है 59 को, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो संजय मूर्ति कौन है भाई, इसके बारे में मैं चलिए आपको बता देता हूँ, सीधे मिला देता हूँ। एक के सामने 3, ये अपने पास भारत के केग हैं। 2 बी के सामने 1 है, तो राजा सुब्रमण्य अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। अगर अपने पास क्या संजय मल्होत्रा जी की बात करें तो ये कौन है भाई, ये आपके पास RBI गवर्नर है, तो ये रहा आपके पास। और वी राम सुब्रमण्यम की बात करें तो ये आपके पास NHRC के अध्यक्ष हैं। तो अब ये देख लेना आप लोग। अच्छा निश्चय बात करें 60 में अगर अपन बात करेंगे तो BAECD ये रहा आपके पास करेक्ट आंसर, ये देख लेना BAECD। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कारकों की वजह से, किन कारकों की वजह से समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अगर इसमें अपन बात करें, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, ABC इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भाई, ABC इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे तो नीचे क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं भाई। कथन कारण वाले में सीधे आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। क्या दूरदृष्टि दोष बुढ़ापे के कारण आंखों में होने वाला दोष है, सामान्यतः आंख की सामंजस्य समता घटने के कारण होता है, सही है। दूरदर्शी दोष को बाइफोकल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। इसमें ऊपर के हिस्से में उत्तल लेंस और दूरदृष्टि के सहायता करता है और अवतल लेंस नीचे लेंस की, बिल्कुल ये सही है भाई। ये क्या है इसमें अभी देख लेते हैं कौन सा है भाई, 62 में आपके पास ए तो करेक्ट है, लेकिन अपने पास R है वो सही नहीं है भाई। इसमें ये सही है, ए सही है और R है वो गलत हो जाता है। अच्छा आसियान का पूरा नाम बताए तो ये आप बता दोगे कौन सा है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। इसमें लाला हरदयाल को नहीं किया गया भाई, किसको नहीं किया गया, लाला हरदयाल। लाला जी चलिए आगे, इसमें चले तो निम्न नीचे 2 कथन दिए गए, अभी कथन की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान, इसमें अपने पास क्या है, चलिए इसका कारण मैं सीधे बता ही देता हूँ आप लोगों को। इसका सीधे आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है भाई। इसका क्या है, ये लो भाई, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। अच्छा UN महासचिवों के कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है, तो इसका सीधा आंसर बताएंगे CABD हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, CABD कहाँ पे है, ये रहा CABD। अगर इसमें अगर आप देखना चाहो तो ब्रूटोस घाली है वो 92 से 96 रहे, कोफी अन्नान 97 से 2006 रहे हैं, बान की मून 7 से 16 रहे हैं और एंटोनियो गुटेरेस 17 से अभी वर्तमान में चालू है। तो ये आपके पास हो जाता है करेक्ट आंसर। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अधोगमी संचार। इसमें मैं सीधे आंसर बताऊंगा भैया, मैच वाले में समय लग जाएगा, नहीं तो आपके एक के सामने 4 आ जाएगा। अधोगामी संचार कौन से होते हैं, उच्च स्तर से, अधोगामी यानी उच्चतर स्तर से निम्न स्तर की तरफ होता है। ऊर्ध्वगामी की बात करें तो ये आपके पास क्या है, निम्न से उच्च स्तर की बात जाता है। क्षैतिजीय संचार जो क्या होता है, समान स्तर में होता है वो होता है। और विकर्णीय समाचार अपने पास क्या संचार, विभिन्न स्तरों के बीच से क्रॉस फंक्शनल कार्य करता है। तो अब देख लेना आपके पास। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट बात करें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भाई मिलाने वाले बहुत ज़्यादा आए हैं और ये मिलाने वाले प्रश्न मैंने भी बहुत तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन सीईटी के लिए अलग से सीईटी रखा है भाई मैंने उसका नाम। अच्छा, ए के सामने 2 आ जाएगा, इसके सामने ए के सामने 2, बी के सामने 1, सी के सामने 4 और डी के सामने 3। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब मैच कर लेना आप लोग। इसके बाद में बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किस परिस्थिति में समय अपव्ययी होना समझा जाता है। तो इसमें 69 में अगर बात करें तो ए सी डी इसका आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ए सी डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, इसमें बात करें निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की तकनीकें हैं। इसमें प्रबंधन की तकनीकें की बात करें तो ए बी सी डी इसके करेक्ट आंसर है भाई। ये देख लेना, ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं 71 की। 71 है पटेलिया बिछी और नौखिला क्या है? ये लोकगीत है भाई। ये क्या है? ये लोकगीत है। अच्छा, टाइफाइड, हैजा और एंथ्रेक्स ये किस कारण से होते हैं भाई? ये बैक्टीरिया के कारण से ही होते हैं भाई। ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पानी से बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनाना रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं निम्नलिखित में से वाक्यों पर विचार कीजिए। अपने इसमें विचार करें तो क्या है, कौन से उपयुक्त उत्तर हैं भाई? विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर की बात करें, वस्तु की एकसमान गति ग्राफ द्वारा दर्शाई जा सकती है। इसका आंसर बताएंगे भाई आप लोगों को। ए डी ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए डी ई। ये ध्यान से देख लेना भाई। अच्छा, 75 की बात करते हैं तो 75 में भी आपको सीधे क्या है, कथन कारण वाला है। इसका भी मैं बता देता हूँ। क्या है, दोनों सही तो हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है भाई। इसमें क्या है, दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, तत्व क्या है, ये मैं बता देता हूँ भाई। तत्व आपके पास ऑक्सीजन होता है, यौगिक आपके पास पानी होता है, समांगी आपके पास कौन सा होता है, ये क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर होता है, ये समांगी होता है। विषमांगी नमक चीनी का मिश्रण होता है। तो ये देख लेना आप लोग अब। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें तो क्या होता है, नेतृत्व की प्रबंधकीय ग्रिड शैली किसके द्वारा विकसित की गई है भाई? ब्लैक माउंटेन के द्वारा की गई, ब्लैक और माउंटेन के द्वारा की गई है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं 78 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान में करवा देता हूँ सीधे आपके पास। इसमें बताएंगे तो 1 के सामने आपके पास 4 हो जाता है, सूचना में हेर फेर होता है। और सूचना अतिभार की बात करें, अतिभार की तो क्षमता से अधिक, इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, क्षमता में से अधिक कौन सी होती है भाई? ये रही। और अर्थगत बाधा की बात करें, अर्थगत बाधा की बात करेंगे तो इसमें अपने पास हो जाएगा भाषा संबंधी बाधा। क्या? भाषा संबंधित अपने पास क्या हो जाएगा, ये रही। और संचार संकोच की बात करेंगे तो संचार के बारे में अनुचित दुश्चिंता हो जाता है। चलिए आगे। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या कि सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व परिस्थिति से उभरता है, निम्न में से विकल्प चुनिए भाई। नेतृत्व की बात करेंगे तो आपके पास प्रासंगिकता इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा भाई? ये 79 का में। तो इसमें आपके पास कंटिजेंसी थ्योरी यानी प्रासंगिकता सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अच्छा, इसमें 80 में बात करें तो 80 में आपके पास हो जाता है ट्रेड क्या है, ये रहा, इसमें अभिलक्षण सिद्धांत है, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ट्रेड थियरी जिसको अपन कहते हैं। अच्छा, इसमें बात करते हैं 81 में, इसका 81 का भी मैं सीधे आंसर बताऊंगा भाई। 81 में ईडीसी और बीए, ईडीसी बीए भाई, ईडीसी बीए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये देख लेना आप लोग। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो नीचे लिखे वाक्यों में कौन से वाक्य सही हैं। इसमें अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी सही है, इसमें मैं सीधे आंसर बता देता हूँ भाई। ए बी सी इसमें करेक्ट आंसर है भाई, ए बी सी इसके करेक्ट आंसर हैं। और कोलेजन और केराटिन युग्मित प्रोटीन के उदाहरण नहीं है भाई इसके, है ना, ये सीधे आप देख लेना। नीचे लिखे वाक्यों में कौन से वाक्य सही हैं भाई, तो इसमें से भी मैं सीधे आंसर बताऊंगा। तो 83 है क्या? हाँ, 83 में आपके पास हो जाते हैं ए बी सी सही है भाई। क्या सही है? ए बी सी सही है। डी, कुछ खनिज अपेक्षाकृत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं तथा सूक्ष्मात्रिक तत्व कहलाते हैं, इन्हें आयोडीन, तांबा और सोडियम नहीं, ये नहीं है भाई अपने पास। क्या है? ये भी नहीं है। लोहे को फेरस रूप की तुलना में फेरिक रूप में अवशोषित करना आसान होता है, नहीं, इसमें ए बी सी ही सही है आपके पास। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो 84 में आपके पास जो आएगा आंसर, इसका भी मैं आंसर मिला देता हूँ भाई। अपने रेटिनॉल की बात करें तो रेटिनॉल आपके पास विटामिन ए होता है। अपने कॉलकैल्सिफेरॉल की बात करें तो बी के सामने 1 होता है, विटामिन डी होता है। टोकोफेरॉल की बात करें तो आपके पास 4 विटामिन ई होता है। और कोबामेलेमिन की बात करें तो अपने पास किसमें विटामिन बी 12 होता है। तो आपके पास 1 के सामने ये मैच कर लेना आप लोग, है ना। अच्छा, इसके बाद में बात करें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो 85 की बात करेंगे तो इसमें मिला देते हैं भाई अपने पास। इसमें मिलाएंगे तो कहाँ गया भाई, ऊपर में जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। हाँ,
क्या है, क्वाशियोरकोर की बात करेंगे तो इसके सामने आ जाएगा पीएम। पीएम क्या होता है, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, ये इसके सामने आ जाता है। ए के सामने 3 और बी के सामने 1 ये रहा, और सी के सामने अगर बात करें तो 2 और डी के सामने अपने पास 4 आयोडीन अल्पता होता है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूण विकास के आरंभिक चरण में आवश्यक होते हैं। तो आरंभिक चरण में अगर अपन बात करें 86 में तो चारों होते हैं भाई, ए बी सी डी करेक्ट आंसर होते हैं। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन से वाक्य सही है, इसमें भी आंसर बता देता हूँ सीधे, ए बी डी आंसर, ए बी डी ये रहे करेक्ट आंसर भाई, है ना, ये देख लेना आप लोग। इसके बाद में बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है भाई। यहाँ पे मिलान वाले बहुत आगे समय लग जाएगा, नहीं तो मैं वैसे समझा देता आप लोगों को। इसमें आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक के सामने 2 आएंगे। तो अल्ट्रासाउंड आपके पास क्या है, साउंड की बात करें तो ये आपके पास क्या है, भ्रूण गति की जांच करता है। कलर डॉपलर इमेजिंग की बात करें तो नाभिनाल वाहिकाओं में रक्त प्रवाह और धड़कन की निर्धारण करता है। बहुविध संकेतवाच्य की जांच करें तो ये अपने ट्रिसोमी 18 और ट्रिसोमी 21 की जांच करता है। नष्ट करना ये इसके बस से संबंधित है। और एनियोसेन की बात करें तो एमनियोसेन की बात करें तो ये आपके पास भ्रूण जीन असमानताएं होती है। तो ये आपके मैच कर लेना भाई। अब 89 में चलें तो 89 में आपके पास क्या करता है, 89 कह रहा है गर्भवती महिलाओं में टिटनेस का टीका कैसे लगाया जाता है, निम्न में से उपयुक्त की जांच करें तो आपके पास क्या होता है, अंतरत्वचीय नहीं भी अंतरापेशीय होता है ये। इसमें अगर अपन बात करें 89 में तो इंटरमस्कुलर होता है। इंटरमस्कुलर का मतलब होता है ये जो ऑप्शन बी है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होना भाई, है ना, एक जो करेक्ट आंसर है। 90 में बात करें तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका भी मैं सीधे आंसर बता देता हूँ। इसमें अपने पास दोनों करेक्ट है और व्याख्या भी सही करता है भाई। क्या है, दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, देख लेना भाई। अच्छा इसमें भी कथन है तो इसमें भी मैं सीधे बता देता हूँ, दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है, देख लेना भाई। लोगों के समुदाय अपनी स्वयं की समस्याओं को से निपटने के लिए एक क्षमता विकसित कर पाते हैं। विखंडित अभिगम की तुलना में एक सर्वांगीण अभिगम समस्याओं में सफलतापूर्वक निपट सकता है। 21 में अपने पास दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है भाई। अच्छा 92 की बात करें तो इसमें अपने पास 92 में आपके पास दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है, ये भी देख लेना आप लोग। इसके बाद में बात करें तो निम्नलिखित में से संगठनात्मक पदानुक्रम में ऊपर से नीचे की ओर चले तो क्या आता है। तो सबसे पहले आपके पास कौन होता है, सबसे पहले इसमें मैं सीधे बता देता हूँ आपके पास 93 में इसमें सबसे पहले आपके पास क्या होता है, प्रबंधक निदेशक, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। इसके बाद में आपके पास आ जाता है डायरेक्टर, इसके बाद में आ जाता है प्रबंधक और उसके बाद में आ जाता है प्रशासक। जो आपके पास होता है मैनेजर, वो प्रशासक बाद में आता है सबसे लास्ट में। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर है BACD, ये BACD कहाँ पे है भाई, BACD ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, किसका, अपने जो निम्नलिखित है इसमें से। इसके बाद में जो बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे तो आपके पास 94 में सीधे आंसर बता देंगे भाई। 94 में सीधा आंसर आ जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, हायर देन दैट ऑफ प्रेग्नेंट मदर के समान नहीं भाई, गर्भवती माता से अधिक होती है इसमें, हायर देन ऑफ दैट ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, तो इसमें अपने पास गर्भवती माता से अधिक होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 95 में बात करें 95 में तो 95 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ये जो ऑप्शन डी है, ये अपने पास क्या, गर्भ धारण के समय अथवा गर्भावस्था के दौरान कम वजन वाली औरतों में अधिकांशतः विष रक्तता उत्पन्न होती है, ये इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, इसमें से सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है डी वाला, तो ये देख लेना भाई। अरे तो डट जाओ अब, हाँ तो ये देख लेना भाई आप लोग। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, गर्भावस्था में अतिशय वजन वृद्धि किससे संबंध है, और तो वृद्धावस्था में बात करें तो इंक्रीज्ड बर्थ वेट की बात करें, इंक्रीज्ड बर्थ वेट तो आपके पास ए जो है ना, ये मैक्रोसोमिया जो ये है इससे संबंधित है भाई। इसके बाद में किसके सेवन से गर्भवती महिलाओं में मृदुल प्रातः रुग्णता को नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसमें 97 में अगर मैं सीधे आंसर बात करूँ तो हाई कार्बोहाइड्रेट आपके पास बिस्कुट होता कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं 98 में, तो 98 में जो आपका आंसर होने वाला है, इसमें अगर बात करें तो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है भाई, ये क्या करता है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 99 में बात करें तो आपके पास क्या हो जाता है, 99 में आपके पास कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है भाई, तो इसमें अगर अपन बात करें 99 में तो आपके पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये पानी में घुलनशील है। 100 की बात करें आपके पास तो 100 में आपके पास कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन से वृहद कोशिकाओं में सम्मिलित नहीं है, तो वृहद कोशिकाओं में आपके पास विटामिन बी, इसमें अपने पास विटामिन है, जो ऑप्शन है ना ये नहीं सम्मिलित है। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं 101 में, तो 101 की बात करें आर ए की सही व्याख्या करता है भाई, ये देखते चलना आप लोग सीधे, है ना, मैं बता रहा हूँ इसमें।
102 की बात करें तो 102 की, तो इसमें भी आपके पास क्या है, इसमें भी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे 103 में अगर अपन बात करें तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपके पास सी डी ई आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, सी डी ई, ये रहा इसका करेक्ट आंसर, ये रहने वाला है भाई, ये ध्यान से समझ लेना। अब आप लोग क्या है, असत्य को चुनना है तो रतन विटामिन ए है, रिकेट्स विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट का चबा, ये देख लेना भाई, मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद में जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 104 का, तो वो आपके पास क्या रहेगा, 104 में आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जिसमें अपने पास क्या है, बी सी डी दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं 105 की, तो 105 में अगर अपन बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए डी ई। मैं सीधा आंसर बताते चल रहा हूँ भाई, अब अपने पास समय ज़्यादा नहीं है, ए डी ई इसका करेक्ट आंसर है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक विकथन है और दूसरा है, तो इसमें भी अपने 106 में बात करें तो कथन आर दोनों करेक्ट है और आर ए की व्याख्या भी करता है भाई। ये चलिए आगे। इसके बाद में ऊपरी दूध का सेवन करने वाले नवजातों में आनुवंशिक विकारों रोगों का ठीक करना, ये सही नहीं है भाई, विकल्प क्या है, सहायता नहीं करता है, तो आनुवंशिक विकारों रोगों को ठीक करना इसमें काम नहीं है, ये सही है भाई अपने पास, इसका ऑप्शन दिया है। अच्छा, 108 में बात करें निम्नलिखित में से कौन सा पोषण परक व्यवहार में सम्मिलित नहीं है, इसमें बात करें तो आपके पास 108 में आ जाएगा फीड होम बेस्ड लिक्विड फूड्स, अपने यानी बेस्ड ऑन कहा, फीड होम बेस्ड, जो बी है ना, नवजात को 6 मास पश्चात केवल घर का खाना, नहीं, ये गलत है भाई, अपने पास ऑप्शन बी है, ये सही नहीं है, बी ऑप्शन देख लेना। इसमें 109 में बात करें तो आपके पास क्या हो जाता है, 109 का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है, लेकिन आर सही नहीं है भाई, इसमें एक ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही रहने वाला है, ध्यान से समझ लेना भाई। 110 में बात करें तो आपके पास ए सी डी है भाई, इसका आंसर ये रहा ऑप्शन बी, ए सी डी, याद रखना। सीधे चलो भाई, सीधे चलो, जल्दी करते हैं। नवजात में बेसिलस कालमेटे की बात करें तो इसमें आपके पास 111 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए, जन्म पर अथवा 1 वर्ष की आयु तक जितना जल्दी संभव हो सके बीसीजी वाला जो इंजेक्शन है, ये एक से, इसमें ऑप्शन ए सही है भाई। इसके बाद में 112 की बात करें तो 112 में आपके पास क्या ए करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट है, यानी एक तो सही है और आर वो सही नहीं है। इसके बाद में 113 की बात करें तो इसमें 113 में कौन कौन से ऑप्शन है, मैं सीधे बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी डी ई, ये रहा आपके पास ऑप्शन डी में। अच्छा, इसके बाद में 114 की बात करें तो ये आपके पास हो जाता है, इसका मैं मिलान करवा देता हूँ भाई। इसका मिलान करेंगे तो ए के सामने 2 है, ये रहा आपके पास, बी के सामने 4 है तो बी के सामने 4 ये रहा, इसके बाद में सी के सामने 1 है तो सी के सामने ये रहा, और डी के सामने आपके पास 3 है तो ये रहा आपके पास, ये मैच कर लेना भाई। अपने पास 115 में बात करें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर आ जाएगा, सीधे इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी, इसका करेक्ट आंसर बी इसका सही करेक्ट आंसर है, तो ये देख लेना आप लोग। 116 में बात करें तो 116 में आपके पास जो आता है वो आता है कौन सा ऑप्शन, इसमें जो ऑप्शन, अच्छा इसमें ये बता कौन सा ऑप्शन है, चलिए मैं बता देता हूँ। एक के सामने 3 आएगा भाई, तो एक के सामने 3 कर देते हैं, बी के सामने 1 है तो ये कर देते हैं, सी के सामने 4 दिया हुआ है ये कर देते हैं, और सी के सामने भाई ये 4 नंबर ऑप्शन, सी के सामने और डी के सामने आपके पास 2 ऑप्शन, ये हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट 117 में, तो 117 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया आप लोगों के पास, टिटनेस के बारे में, टिटनेस के बारे में बात करें तो 117 में आपके पास आ जाएगा क्लोस्ट्रिडियम, है ना, अपने पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इसका, तो ये देख लेना। अच्छा, इसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास आ जाएगा जो आपके पास क्या दिया हुआ भाई, ये दिया बोर्डेटेला, ये रहा बोर्डेटेला की बात करें तो इसमें ऑप्शन क्या है, ये पर्टुसिस, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 119 की बात करें तो नीचे दिए गए वाक्य में से कौन सा वाक्य सही है, इसमें बात करेंगे तो ए सी डी, कौन से, ए सी डी इसके करेक्ट आंसर है भाई। अच्छा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं 120 में, तो इसमें अपने पास एक तो ए सही नहीं है भाई, इसमें ए सही नहीं है और आर सही है, इसमें ये देख लेना क्या है, ए सही नहीं है और आर है वो सही है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। 121 में अगर आपको बताना हो तो आपको ए बी सी बताना है भाई, ए बी सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं 122 में, तो नीचे दिए गए वाक्य में से कौन सा वाक्य सही है, इसमें बात करें तो आपके पास ए बी डी, यानी ए बी डी कहाँ पे है भाई, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है भाई, क्या है, ऑप्शन बी जो है ना, ए बी डी ये करेक्ट आंसर है, देख लेना आप लोग। इसके बाद में पोषण, क्या नीचे दिए गए भाई, पोषण अभियान में लाभार्थियों में नहीं है, पुरुष शामिल नहीं है भाई, ये तो सीधा सा पता है। 124 की बात करें तो 124 में आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी सी, कहाँ पे है भाई, ये रहा ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है।
अच्छा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो इसमें सीधे मिलान करवा देते हैं। आपके पास ए के सामने 3 है, ए के सामने आपके पास 3 आ जाता है, बी के सामने 4 आ जाता है, सी के सामने आपके पास 1 आ जाता है और डी के सामने आपके पास 4 आ जाता है। तो ये देख लेना भैया आप लोग। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट 126 में। 126 में अपने पास एक ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है भाई। क्या है? ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। अच्छा, इसमें बात करें 127 में, 127 की बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है? बी ए बी सी सही है भाई, इसमें ए बी सी सही हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं 128 में। 128 में बात करेंगे तो क्या हो जाता है आपके पास, इसमें भी मिलान करवा देते हैं आप लोगों को। और इसमें अगर अपन मिलान करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ए के सामने आपके पास 4 ऑप्शन सही है। कहाँ पे है भाई? ये ए के सामने 4 है, बी के सामने 1 है, सी के सामने अपने पास 2 है और डी के सामने अपने पास 3 आ जाता है। तो ये देख लेना भाई आप लोग। अब इसका करेक्ट आंसर आप मिला लेना। इसके बाद में बात करते हैं कि 129 में। 129 में आपके पास हो जाएगा 2013, देख लेना भाई। और एकीकृत बाल विकास सेवाएं बात करें तो ये आपके पास 1975 हो जाएगा, सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है? तो इसमें अगर अपन बात करेंगे 131 में तो महात्मा गांधी बाल पोषण कार्यक्रम नहीं है, ये ऐसा कोई योजना ही नहीं है अपने। इसके बाद में बात करते हैं 132 में फ्राइड ने मनोनयन, इसमें से आंसर सही बताना है भैया आप लोगों को। फ्राइड वाले में तो ए बी और ई, ए बी ई ये करेक्ट आंसर है इसका, डी। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं 33 में आपके पास आ जाएगा बी ए बी सी, ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो आपके पास ये जो मैं बता देता हूँ भाई अपने पास ये चलिए जल्दी करिए भाई। जीन पियाजे बात करें तो जीन पियाजे आपके पास सामाजिक क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत है। एरिक डिक्सन की बात करें, एरिक्सन की बात करेंगे तो ये आपके पास मनोसामाजिक सिद्धांत है। अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत है और वाइगोत्स्की आपके पास सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो ये देख लेना आप लोग। इसके बाद में बात करते हैं 135 में अपने सीधा वाक्य बताने हैं भाई। तो 135 में आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा सी डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं 136 की अगर बात करेंगे तो बी डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, है ना। ये देखते चलना क्योंकि अब समझाने का समय नहीं रहा है। अच्छा, इसमें बात करें तो ये मैच करवा देते हैं आपके पास। एक के सामने आपके पास क्या है? एक के सामने आप तो शारीरिक विकास टापू खेलना होता है। बी के सामने आपके पास संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो रंगों और आकार के आधार पर छंटाई करना है। और सृजनात्मक की बात करें तो आपके पास सी के सामने 2 आ जाता है, भूमिका और निर्वहन निभाना होता है। और सामाजिक और इसकी बात करें तो ये आपके पास मेलजोल बढ़ाना होता है। तो ये अपने पास कहाँ पे है मेलजोल वाला? ये कहाँ पे गया भाई मेलजोल? अभी ये रहा, ये इसका करेक्ट आंसर है अभी। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। अरे क्या हो गया? चल भाई चल हाँ। इसके बाद में चलिए आगे आंसर करवा देते हैं भाई। 38 में अगर अपन बात करेंगे तो इसमें एक ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 39 में बात करें तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा? ए बी डी करेक्ट आंसर है भाई, ए बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 40 में बात करें तो 40 में आपके पास ए बी डी करेक्ट आंसर है भाई, यहाँ पे भी ए बी डी करेक्ट आंसर है। 41 की बात करें तो इसमें आपके पास मिला देते हैं भाई। ये आपके पास जो है ना ये मिलाने वाली थोड़ी सी समस्या हो जाएगी 141 में, नहीं तो गलत कर दोगे। ए के सामने 3 सही है, बी के सामने 4 सही है, सी के सामने आपके पास 1 सही है और निमोनिया के सामने आपके पास ये आ जाता है। तो ये आपके पास सही करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं 142 की। तो 142 में कौन सा अभिलक्षण आनुवंशिकता से जुड़ा नहीं है भाई? तो इसमें अगर बात करें तो आपके पास 142 की बात करेंगे तो मसल्स डेवलपमेंट है ना, मांसपेशियों का विकास, ये इससे नहीं जुड़ा है। किस अभिलक्षणा में अपने पास क्या होता है? किस अभिलक्षण पर संज्ञानात्मक विकास में विचार नहीं किया जाता है? तो 143 में अपन बात करेंगे इंडिविजुअल इंटरेक्शंस विथ अदर्स, दूसरों के व्यक्तिगत अंतरक्रियाएं, ये होता है भाई। 44 में बात करेंगे तो इसमें आपके पास क्या है? 44 में दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता भाई 144, ये देख लेना। 145 की बात करें तो इसमें आपके पास आ जाता है ए बी सी करेक्ट आंसर है। और अपने पास 46 में बात करेंगे तो आपके पास हो जाता है एक तो सही नहीं है और आर सही है, ये सही है भाई इसमें। 147 में बात करें तो आपके पास क्या हो जाता है? 147 में दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता भाई इसमें, ये देख लेना, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 48 में बात करें तो आपके पास क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ द टेक्स्ट कंटेंट, प्रिंसिपल ऑफ द टेक्स्ट कंटेंट की बात करें तो पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, ये रहा अपने पास। 149 की बात करें तो वह समझदारी जिसको कहते हैं, तो इसमें आपने आ जाएगा नॉर्म्स डेवलपमेंट, नॉर्म्स डेवलपमेंट की बात करें तो विकास के मानक होता है। 150 की बात करें तो ये आपका हो जाता है
इट इज़ अ फिल्टर, ये है कि फिल्टर है, तो ये यहाँ पे आपका पेपर अब कंप्लीट हो जाता है। ये थोड़े से जल्दी फास्ट गति से इसलिए बता दिया, मैंने सोचा कि आपको ना कट ऑफ के बारे में विश्लेषण करवा दूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बता रखा है कि कट ऑफ का विश्लेषण आज इस वीडियो में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर अपन फिर भी थोड़ी बहुत बात करें आज के इस पेपर के बारे में ना, आज के इस पेपर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है ना वो ज़्यादा हाई नहीं जाएगी कट ऑफ, क्योंकि जो पेपर का लेवल है ना वो शुरू के प्रश्नों को छोड़कर बाकी आपका ऐसी कैटेगरी में जो जिस लेवल के कैंडिडेट बैठे ना, उसमें मुझे लगता है कि ये हार्ड कैटेगरी वाला पेपर है भाई, हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं इसको, इस पेपर को। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी समस्या है कि अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत करी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं खाए हो आप इसमें, है ना, अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं खाए हो तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, खाए हो तो पक्का है आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पद चाहे 1 हो चाहे 100 हो, आपको अपना जो अगर नेगेटिव से बच गए तो आपका चयन होने वाला है। रही बात कट ऑफ के भी अपने पास कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके लिए एक स्पेशल जो डाटा वो मेरे पास तैयार तो है, लेकिन आज के इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। तो आगे वाले वीडियो में जो 5 से 7 मिनट के वीडियो में मैं कंप्लीट विश्लेषण है वो आपको बता दूंगा। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।